Assalamu alaikum students. This is your computer lecture from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today our topic is introduction among components while opening a file in a computer. यानी जब हम कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो कहता है व्हेन यू ओपन अ फाइल यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर इंटरेक्ट सीमलेसली टू मेक दिस हैपन। तो कहता है जब अब आप अपने माउस या कीबोर्ड की मदद से किसी फाइल को ओपन करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यानी मुख्तलिफ हिस्से आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं यानी कि डेटा को शेयर कर रहे होते हैं। द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज गिवन बिलो। तो इस प्रोसेस की जो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दी गई है। पहला स्टेप है यूज़र एक्शन और इनपुट। तो कहता है यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड और प्रेस अ की कम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल। तो जाहिर सी बात है जैसे हम जानते हैं कि जब हमें कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करना होता है तो हम उस फाइल पे माउस की मदद से डबल क्लिक करते हैं या फिर हम कीबोर्ड में एंटर की प्रेस करते हैं ताकि वो फाइल ओपन हो जाए। तो ये हमारे पास यूज़र इनपुट है या यूज़र एक्शन है। यूज़र कौन होता है? जो कंप्यूटर को चला रहा होता है वो यूज़र कहलाता है। यूज़र इनपुट डिवाइस की मदद से जो डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाता है वो यूज़र एक्शन या इनपुट कहलाता है। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल यू डबल क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट नेम report.docs ऑन योर कंप्यूटर ऑन योर डेस्कटॉप। मसलन आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल है जिसका नाम report.docs है। अगर आपने इस फाइल को ओपन करना है तो आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनपुट डिवाइस। द माउस और कीबोर्ड सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू ओपन द फाइल। जब आप माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी फाइल को ओपन करते हैं तो आपकी जो डिवाइस होती है वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजती है कि जो यूज़र है वो किसी फाइल को ओपन करना चाह रहा है। इसकी मिसाल फॉर एग्जांपल द माउस सेंड सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू द USB कनेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि माउस और कीबोर्ड जो है वो USB के थ्रू जो है आपकी CPU से कनेक्ट होती है, अटैच होती है। तो जो माउस या कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर को सेंसरी सिग्नल भेजता है ताकि किसी फाइल को ओपन किया जा सके। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रोल है वो हमारा CPU का है। नेक्स्ट आपका स्टेप है रोल ऑफ CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इंटरसेप्ट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनपुट इनटू द यूजेबल इंफॉर्मेशन आउटपुट। जैसा कि हम जानते हैं CPU जिसका काम डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है, डेटा को कंप्यूट करके इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। तो CPU जो है इनपुट डिवाइस से इस डेटा को रिसीव करता है और फिर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेशन। तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द मेमोरी फॉर द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चला रहा होता है वो डेटा के लिए एक मेमोरी को अलॉट कर देता है। यानी कि जब CPU से डेटा इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हार्ड ड्राइव में, आपके स्टोरेज ड्राइव में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इसे हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ पे आपके पास रैम का क्या रोल होता है? कहता है रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा फ्रॉम ओपन एप्लीकेशन फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। जो रैम है जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल का जो डेटा है वो हार्ड ड्राइव से कहाँ पे आ जाता है? रैम में आ जाता है। यानी कि वो फाइल जो कि करंटली ओपन होती है उसका डेटा रैम में होता है। और आप जैसे हम जानते हैं कि रैम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जैसे ही आप फाइल क्लोज करते हैं तो उसकी जो रैम है वो ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में आता है आउटपुट डिवाइस। अब जाहिर सी बात है जो डेटा जो कि CPU इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन यूज़र तक कैसे पहुंचती है? वो इंफॉर्मेशन यूज़र तक आउटपुट डिवाइस के ज़रिए से पहुंचती है। द CPU send a signal to the output device, for example monitor. Now the file can be seen on the monitor. यानी कि जो CPU है वो इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करेगा? आउटपुट डिवाइस में सेंड करेगा और आउटपुट डिवाइस की मदद से वो जो इंफॉर्मेशन है वो वापस से वो यूज़र तक पहुँच जाएगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।